investors, pay attention. We have the analysis of budget 2023. Hi everyone, I am Shivam Mehrotra and I welcome you to my stock market analysis channel. In this video, I'm going to focus on the budget 2023. इस वीडियो में हम उन सेक्टर्स पे फोकस करेंगे जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट इज रेडी टू इन्वेस्ट इन दिस बजट एंड ये मेरा एजम्पशन है बट ये मेरा प्लान है बिकॉज आई थिंक ये तीन सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट का फोकस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अदर सेक्टर्स. ओके, सो नाउ ये वीडियो टू पार्ट्स में बनेगी. द फर्स्ट पार्ट आई विल बी अपलोडिंग टुडे, दैट्स ऑन सैटरडे, एंड द सेकंड पार्ट विल बी अपलोडेड ऑन संडे. एंड इन दिस वीडियो हम सिर्फ सेक्टर्स पे फोकस नहीं करेंगे, हम उन सेक्टर्स के उन स्टॉक्स पे भी फोकस करेंगे जिसमें मूव आने के चांसेस ज्यादा हैं एंड उसका एनालिसिस भी इसी वीडियो में होगा. सो दैट्स द रीजन ये वीडियो हमारे टू पार्ट्स में बनेगी. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स गो. सो आवर फर्स्ट पॉइंट दैट वी नीड टू डिस्कस इज व्हाट आर दी सेक्टर्स जहां पे हमारी गवर्नमेंट का फोकस ज्यादा होगा. सो वो तीन सेक्टर्स है हमारे: रियल एस्टेट सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंस सेक्टर. ये तीन सेक्टर्स में हमारी गवर्नमेंट का ज्यादा फोकस इसलिए होगा बिकॉज अगर आप इन तीनों सेक्टर्स को देखोगे तो वी नो दैट मीडिया, बी इट गवर्नमेंट और बी इट वी एज पीपल, we all know that these are the three sectors that has to be keep in focus while the budget because ये तीन सेक्टर हमारे इकोनॉमी को ग्रो करने में ज्यादा हेल्प करते हैं. ओके, नाउ मूविंग ऑन विद आवर रियल एस्टेट सेक्टर. सो वी कैन सी okay, real estate sector. First point is infrastructure. As we all know that real estate sector is one of the most important sector that help us हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ में. ओके, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जितना हमारा इंडिया अच्छा दिखेगा उतना उसमें बिजनेस आने के चांसेस ज्यादा होंगे. एंड वी ऑल नो एज यूथ ये डिकेड इंडिया का है. क्यों? बिकॉज बहुत सारे बिजनेस इंडिया में आने वाले हैं तो उनके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रखना जरूरी है. एंड विद दैट मूविंग फॉरवर्ड, रोड्स. जितनी हमारी रोड ज्यादा सेफ होंगी, जितनी हमारी रोड्स वेल मेड होंगी, वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा ओवरलुक करने में हेल्प करेगा. एंड विद दैट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रोड्स विल हेल्प हमारे इकोनॉमी को, हमारे इंडिया को ग्राउंड लेवल पे अच्छा दिखने में हेल्प करेगी. ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, चेंज इन टैक्स रिडक्शन फ्रॉम 2 लाख टू 5 लाख. सो बेसिकली अगर आपने लोन लिया होगा कभी भी प्रॉपर्टी बाय करने के लिए तो आपको पता होगा कि हमें 2 लाख पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. एंड विद दैट not everyone can buy property right now, and even if they are buying, it becomes a difficult thing to ले हमारे अपने लोन्स को खत्म करते हुए. ओके, सो नाउ ये मानना है, ये assumption है कि 2 लाख से 5 लाख तक का चेंज आ सकता है. एंड विद दैट वी कैन थिंक कि जो हमारा इंटरेस्ट है हमको थोड़ी एग्जेम्पशन मिलेगा, हमें थोड़ी रिलीफ मिलेगा. एंड विद दैट मोर बायर्स विल बी इंटरेस्टेड टू बाय properties, and we all know that everyone is interested to buy property, everyone loves to buy asset, and real estate is one of the assets that everyone would loves to buy. Okay, so now the fourth point is good opportunity to invest in REITs. Now देखो मेरी एज 23 साल है. अब now right now I can't buy a property but I can buy REITs. So for youth like me जिन्हें हम जो प्रॉपर्टी नहीं बाय कर सकते अभी because we don't have enough of fund, so we can invest in REITs because indirectly REITs भी हमारे रियल एस्टेट का पार्ट ही है, सॉर्ट ऑफ हमारे म्यूचुअल फंड है जो जैसे एम्बेसी जूनियर हो गए, वहां पे हम इन्वेस्ट करके अपने रीच के पोर्टफोलियो को इंक्रीज कर सकते हैं. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन वी थिंक दैट वी हैव इनफ मनी, वी कैन टेक कंट्रीब्यूशन फ्रॉम रीट्स एंड हम अपनी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं. नाउ स्टॉक्स टू फोकस ऑन: डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस. ये तीन स्टॉक्स है जहां पे मेरे को लगता है कि इसमें एक अच्छा मूव है बिकॉज ये स्विंग एनालिसिस के लिए भी है. सो नाउ व्हेन वी कम अपॉन द फर्स्ट स्टॉक इज डीएलएफ. ओके, सो लेट्स गो. So now we can see on 1 day time frame that DLF ने अपना 200 EMA भी ब्रेक कर दिया है, बट अभी उसने एक हैमर फॉर्म करा है. यानी कि इफ मैं कैंडल को और ढंग से देखूं तो वी कैन सी के बुलिश बेरिश में फाइट हुई थी बट एट दी एंड बुलिश जीते. तो दैट मींस दिस बिकम्स एन इंपॉर्टेंट एरिया कि मार्केट यहाँ से 344.45 का लेवल है जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है बिकॉज वी कैन सी लास्ट टाइम भी मार्केट इसी एरिया से वापस ऊपर गया था. सी फ्रॉम दिस एरिया मार्केट ने इधर से ही अपनी बुलिश मोमेंटम स्टार्ट करी थी. एंड अगेन बजट पास आ रहा है,
स्टॉक सेक्टर फोकस में है, स्टॉक तो पक्का फोकस में है। तो दिस कैन बी अ प्रोमिनेंट स्टॉक जहाँ पे हमको रिटर्न्स मिल सकते हैं। बट हमारी इसमें एंट्री होगी 355.95 के ऊपर, बिकॉज़ वी कैन सी कि इसी एरिया पे मार्केट ने आके एक रिट्रेस करा था एंड यहाँ पे भी जब मार्केट बढ़ा था, इधर साइडवेज था। बट ये कैंडल के साथ ही मार्केट में एक मूव आई थी। ओके, सो वी कैन सी कि इसकी 355.95 के बाद ही हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे। नाउ हमारा सेकंड स्टॉक कौन-सा था? सो दैट इज़ गोदरेज प्रॉपर्टीज़। ओके। So now same goes for Godrej properties, but I would stick on 4 time frame and on 1 hour time frame also. But इस पे हमारी entry possibility ज़्यादा है. Let's just remove this ad and moving forward, we can see okay. So even on 1 hour time frame, yes. So see, as for DLF, it same goes for Godrej properties. यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि इसी एरिया पे जहाँ पे मेरा कर्सर है, you can see that the date is Friday 23rd December at 2:15. इसके बाद ही मूव आया था एंड सेम इधर हुआ है, बट वी कैन सी कि इधर से अभी मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है। तो इसके ब्रेकआउट के बाद देयर वुड बी एन एंट्री अपॉर्चुनिटी एंड वी कैन स्केल आवर टारगेट्स अप टिल 1239.95 and that's a good entry. If I come on 1 day time frame to see that there is any entry opportunity right here, so yeah, एंट्री हमारी 1 आवर टाइम फ्रेम पे ही है, बिकॉज़ दैट लीड्स कि हमें एक पहले एंट्री मिल जाएगी एंड उसपे हमारा एसएल भी छोटा होगा। And one more thing, you can see on 4 hour time frame that what a massive bullish candlestick Godrej Properties has made. So ये एक मूव हमें डिपिक्ट करता है एंड हमारा आरएसआई भी वापस बुलिश हो रहा है। These are some indicators that help us to know कि मार्केट इस स्टॉक में मूव आने के चांसेस हैं। See, I'm again and again saying chances because stock market uncertain होता है। We do not know कि कब क्या हो जाए। So because of that हम प्लान करके चलते हैं, assume नहीं। एंड हम according to our plan 1202.35 के बाद हमारी एंट्री अपॉर्चुनिटी होगी। ओके, नाउ कमिंग ऑन आवर थर्ड स्टॉक, दैट्स ब्रिगेड एंटरप्राइजेस। ओके, लेट्स गो। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस। ओके, so we can see on 4 hour time frame that ये ट्रेंड लाइन से मार्केट बार-बार रेजिस्टेंस ले रहा है। 462.05, 463.60 एक रेजिस्टेंस एरिया है, क्योंकि इधर से ही मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर गया था। तो वी आर काउंटिंग अकॉर्डिंग टू माय प्लान, आई एम काउंटिंग इट एज एन इंपॉर्टेंट एरिया टू मूव एंड अभी मार्केट अपने 441.50 के एरिया से अभी सपोर्ट ले रहा है। तो एज सून एज देयर इज अ ब्रेक आउट फ्रॉम दिस एरिया और उसके ऊपर का रीटेस्ट वुड बी एन एंट्री अपॉर्चुनिटी एंड लेट मी जस्ट शो यू विद एरोस। सो यहाँ से ब्रेकआउट एंड एक रीटेस्ट इधर इस एरिया पे, फिर तो भाई मजा आ जाएगा। क्योंकि ये मूव, ये ब्रिगेड एंटरप्राइजेस एक मिड कैप स्टॉक भी है। मिड कैप स्टॉक में मूवमेंट कंपैरेटिवली टू लार्ज कैप स्टॉक्स में अच्छा आता है। ओके, सो नाउ दिस वाज द पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो। द अदर पार्ट I would be showing you in next video.